मूवी की शुरुआत में हम एक लड़का को देखते हैं जो कि बैंक में होता है। वो अपने डैड के साथ बैंक आया हुआ होता है। उसके पिता बैंक कर्मचारी के साथ हाथ जोड़कर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो कर्मचारी उसके बात नहीं मानते। बाद में वो दोनों घर आ जाते हैं। रात को सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। जब सुबह होता है तब वो लड़का अपने माँ बाप को सुसाइड करके मरा हुआ पाता है। वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो कि उसके डैड ने लिखा था। उसमें लिखा था कि हमने बैंक से लोन लिया था, लेकिन हम वो कर्ज नहीं चुका पाए क्योंकि हमारे पास 1 रुपया के सिवा और कुछ नहीं है। और वो 1 रुपया उसी लेटर के ऊपर होता है। उसके बाद बैंक के आदमी आकर उस घर को नीलामी करके जितना भी पैसा होता है वो अपना वसूली कर लेता है और उस लड़का को उसके रिश्तेदार अनाथ आश्रम में भेज देता है। वहाँ पर वो अपने पिता द्वारा छोड़े गए 1 रुपया को अपने गर्दन में टैटू गुदवा लेता है। अब सीन कट होकर 20 साल के बाद यूएस का दिखाता है कि वो लड़का अब बड़ा हो चुका होता है और उसका नाम माही होता है। वो एक फाइनेंस एजेंट होता है। उन्होंने अमेरिका में खुद के लोन एजेंसी खोला हुआ होता है। वो लोगों को लोन देता है और उसकी कंपनी का नाम माही फाइनेंस एजेंसी होता है। अगर कोई ग्राहक उसे लोन चुका नहीं पाते तो वो उसे बहुत मारता है, उसकी जिंदगी को बहुत ही दर्दनाक बना देता है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम किशोर होता है और वो माही के हरदम साथ होता है। उसी बीच माही को कलावती मिलती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। कलावती को देखकर माही उस पर लट्टू हो जाता है। वहीं कलावती माही के पास आकर वो बोलती है कि मुझे ग्रेजुएशन करना है और फिलहाल मुझे $2000 चाहिए और बाद में 25,000 देना। वो माही से रिक्वेस्ट करती है। माही उसे देखकर अपना दिल उस पर हार जाता है और वो उन्हें लोन दे देता है। अब माही कलावती से किसी न किसी तरह से रोज मिलने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगता है। उसी बीच माही अपना लोन लेने के लिए एक आदमी के पीछे भाग रहा होता है कि तभी वो बार में कलावती को देखती है जो कि ड्रिंक कर रही होती है और जुआ भी खेल रही होती है। माही को पता चलता है कि कलावती ने उनसे झूठ बोलकर लोन लिया है। दरअसल वो पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि जुआ खेलने के लिए लोन ली थी क्योंकि वो गैम्बलिंग का एडिक्ट हो चुकी थी। माही को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनसे मिलकर लोन चुकाने के लिए बोलता है, लेकिन कलावती लोन चुकाने के बजाय वो अपनी डैड राजेंद्र नाथ के नाम लेकर माही को धमकी देने लगती है। यहाँ पर माही कलावती के असली रंग को देखता है जिन्हें देखकर वो बहुत ही मायूस हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि राजेंद्र नाथ बहुत ही पावरफुल एमपी होता है और वो बैजाग में राजेंद्र एसोसिएशन के नाम से इंडस्ट्रियल कंपनी भी चला रहा होता है। यानी कि राजेंद्र नाथ बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन होता है और कलावती उसी की बेटी होती है। अब यहाँ पर माही अपना पैसा लेने के लिए बैजाग चले जाता है और बैजाग के एयरपोर्ट आकर अपने फ्रेंड किशोर को इन्फॉर्म करता है कि मैं बैजाग जा रहा हूँ। वो बैजाग जाकर राजेंद्र नाथ से मिलता है। वहाँ पर वो राजेंद्र नाथ से मिलकर उसकी बेटी कलावती के बारे में सब कुछ बता देता है और वो बोलता है कि उन्होंने मुझसे $2000 लिया है, आप हमें दे दे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राजेंद्र नाथ माही की बात सुनकर कलावती को फोन करता है, लेकिन कलावती बोलता है कि वो झूठे और मक्कार इंसान है। ये सब सुनकर राजेंद्र नाथ माही को अपने आदमी द्वारा बाहर निकलवा देता है, लेकिन माही नहीं मानता। वो बीच सड़क में राजेंद्र नाथ के गाड़ी के आगे आकर खड़े हो जाता है और वो उनसे अपने पैसे मांगते हैं। राजेंद्र नाथ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गन लेकर उस पर ध्यान देता है। वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक जमा हो जाता है और उसके वीडियो बनाने लगता है। राजेंद्र नाथ को उसके भाई वहाँ से लेकर चले जाता है। राजेंद्र नाथ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने आदमी को माही को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन माही उन सब गुंडों को मार गिराता है। वहाँ पर न्यूज वाले आ जाते हैं। माही न्यूज वाले को बोलता है कि ये सारे गुंडे मुझे मारने के लिए राजेंद्र नाथ ने भेजा है क्योंकि उन्होंने मेरा पैसा लिया है और वो अभी देने से इनकार कर रहा है। अब ये न्यूज हर टीवी चैनल पर दिखा रहा होता है। ये सब देखकर राजेंद्र नाथ माही को अपने घर बुलाता है और वो बोलता है कि तुम अनाप शनाप मत फैलाओ, सच क्या है ये सबको बता दो। वो ये भी बोलता है कि मैंने तो तुमसे कोई पैसा नहीं लिया है, तो फिर तुम ये सब न्यूज में क्यों बोल रहे हो। उसके बाद राजेंद्र नाथ बोलता है कि ठीक है, मैं फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ, तुम वहाँ पर सारे सच्चाई बता देना। माही बोलता है कि ठीक है। उसके बाद राजेंद्र नाथ सारे न्यूज वाले को बुलाता है और माही को सच्चाई बोलने के लिए बोलता है। माही बोलता है कि इन्होंने मेरा कोई पैसा नहीं लिया है, लेकिन राजेंद्र नाथ ने नेशनल बैंक से 10,000 करोड़ रुपए ठग लिया है जो इनको देना होगा। ये सब सुनकर सारे न्यूज वाले चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब माही बैजाग के एयरपोर्ट में होता है तब वहाँ पर एक बैंक में काम कर रहे लेडी कर्मचारी को देखता है जो कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर रहा होता है। जब माही उस लेडी को पूछता है तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि राजेंद्र नाथ ने उस बैंक से 10,000 करोड़ रुपए ठग लिया है जहाँ पर वो लेडी काम कर रही थी और राजेंद्र नाथ ने ही उस बैंक में काम कर रहे उस लेडी को इस केस में फंसाया हुआ होता है, जिसके कारण पुलिस वाले उस लेडी को गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर ये न्यूज पूरी मीडिया आग की तरह चारों तरफ फैला देता है। वही माही बैंक वालों से मिलकर राजेंद्र नाथ के खिलाफ एक नोटिस निकालता है और वो खुद ही वो नोटिस राजेंद्र नाथ को देता है। अब यहाँ पर कलावती को मालूम चलता है कि माही
ने उसके डैड के साथ क्या क्या कर रहा है। वो फौरन अपने अंकल के साथ आकर उसके घर पर जाते हैं और वो माही को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। माही की हर बात मान रही होती है और वो उनके साथ ही रहने लगती है कि माही वो बैंक नोटिस वापस ले ले। लेकिन उसी बीच राजेंद्र नाथ अपने पॉलिटिकल कनेक्शन लगाकर सुप्रीम कोर्ट से बैंक का नोटिस रद्द करवा देता है। ये सब देखकर कलावती अपने पिता के सारे सच्चाई जान जाती है। वो माही के पास चली जाती है। वहाँ पर जाकर कलावती माही से माफी मांगती है। वही माही उनको माफ कर देता है। अब माही बैंक नोटिस के रद्द करने पर वो गरीब लोगों के पास जाकर राजेंद्र नाथ जैसे कई अमीर लोगों द्वारा बैंक में धोखाधड़ी करने के लिए राजेंद्र नाथ के खिलाफ विरोध करने लगता है और वो राजेंद्र नाथ के खिलाफ बाइकआउट भी करने लगता है। वहीं जुलूस के बढ़ने पर बहुत सारे लोगों को राजेंद्र नाथ के सच्चाई के बारे में पता चलने लगता है और तो और उसके पार्टी में भी लोगों को पता चल जाता है, जिसके कारण वित्त मंत्री राजेंद्र नाथ को चेतावनी देता है कि तुम जो किए हो उसे सुधारो, नहीं तो तुम्हें राज्यसभा से बर्खास्त किया जाएगा। ये सब सुनकर राजेंद्र नाथ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बैजाक को एसपी को बोल देता है कि तुमको कैसे करना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम माही को खत्म कर दो। एसीपी अपनी टीम की मदद से माही के सारे रिश्तेदारों को अगवा कर लेता है और उसके बदले माही को किडनैप कर लेता है। वहाँ पर राजेंद्र नाथ आकर माही को मारता है और तुम्हारी समाधि यहीं पर निकलेगी ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन बैंक के कर्मचारी अपने काम करने के लिए बैंक पर जाता है, लेकिन सभी बैंक में ताला लगा हुआ पाते हैं। वहीं स्टाफ अपने दोस्तों को कॉल करके पूछता है, लेकिन उसके दोस्तों काम कर रहे बैंक में भी ताला लगा हुआ पाते हैं। उसके बाद राजेंद्र नाथ के आदमी राजेंद्र नाथ को इन्फॉर्म करता है। राजेंद्र नाथ बोलता है कि लॉक तोड़ के अंदर चले जाओ। वहीं बैंक में ताला लगने के कारण वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक जमा हो जाते हैं। राजेंद्र नाथ के आदमी बैंक के ताला तोड़कर अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर माही अपने रिश्तेदारी के साथ पहले से ही मौजूद हुआ होता है और उसके हाथ में चाबी का गुच्छा होता है क्योंकि उन्होंने ही बैंक में ताला लगाया हुआ होता है। अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस माही को छोड़ दिया हुआ होता है क्योंकि पुलिस को भी मालूम चल चुका होता है कि माही राजेंद्र के खिलाफ सही काम कर रहा है। अब यहाँ पर सारे गुंडे माही को मारने के लिए आते हैं, लेकिन माही सबको धूल चटा देता है। एक एक करके माही सारे गुंडे को मारने लगता है। इसी बीच राजेंद्र नाथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर बैंक के कर्मचारी उन पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उन लोगों को भी मालूम चल चुका होता है कि इन्होंने ही बैंक में धोखाधड़ी किया हुआ है। लेकिन राजेंद्र नाथ उन पर गन से फायरिंग करने लगता है। पब्लिक राजेंद्र नाथ के सच्चाई के बारे में जान चुका होता है और वो सारे पब्लिक राजेंद्र नाथ को मारने लगता है, लेकिन तभी माही उन्हें भीड़ से बचाकर कार में बैठा लेता है और वो पब्लिक से राजेंद्र नाथ को बचा लेता है। रास्ते में वो उसे समझाता है कि आप जो पैसे बैंक से ठगे हुए हैं वो सारे पब्लिक का है, आप उन्हें लौटा दे। मैंने तो आज बचा लिया है, लेकिन पब्लिक फिर से आप पर आक्रमण कर सकता है। भलाई यही है कि पैसा आप बैंक को लौटा दे। राजेंद्र नाथ को अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा होने लगता है। फौरन प्रेस मीटिंग बुलाकर बैंक के सारे पैसे लौटा देते हैं। वहीं बैंक के ठगी में दोषी पाए हुए कर्मचारी निर्दोष पाए जाते हैं और उनको कोर्ट रिहा कर देता है। अब यहाँ पर वो महिला कर्मचारी माही को धन्यवाद करती है और बोलती है कि तुमने हमें क्यों बचाए। तब जाकर माही उस महिला कर्मचारी को बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो बैंक का लोन चुका नहीं पाए। उस वक्त आप ही उस बैंक में कर्मचारी थी। मैंने आपको देखा था, मेरे पिता ने आपसे गिड़गिड़ाया भी था, लेकिन आपने उसके बाद एक भी नहीं सुनी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, आप तो अपना काम कर रही थी, लेकिन बैंक वालों को भी अपना सुरक्षा सिस्टम बदलना पड़ेगा, नहीं तो राजेंद्र नाथ जैसे और भी कई नेता आकर बैंक को ठगी कर सकता है और मेरे पेरेंट्स जैसे और भी कई पेरेंट्स आत्महत्या कर सकता है। इसलिए बैंक वालों को अपना सुरक्षा सिस्टम बदलना पड़ेगा क्योंकि देश बदल रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लोरेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।